सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगतमाल में से कथा करेंगे महाराज मुचकंद, राजा चित्रकेतु और राजसी खटवांग। महाराज मुचकंद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सूर्य वंश में इक्ष्वाकु कुल बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसमें साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम रूप से अवतरण हुए। इसी वंश में महाराज मानदाता जैसे महान प्रतापशाली राजा हुए। महाराज मुचकंद उन्हीं मानदाता के पुत्र थे। ये संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बल पराक्रम में ये इतने बड़े चढ़े थे कि पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र भी इनकी सहायता के लिए ललायित रहते थे। एक बार असुरों ने देवताओं को दबा लिया। देवता बड़े दुखी हुए, उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था। अतः उन्होंने महाराज मुचकंद से सहायता की प्रार्थना की। महाराज ने देवराज की प्रार्थना स्वीकार की और वे बहुत समय तक देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से लड़ते रहे। बहुत काल के पश्चात देवताओं को शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी योग्य सेनापति मिल गए। तब देवराज इंद्र ने महाराज मुचकंद से कहा, राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा की। आपने स्त्री पुत्रों को छोड़कर आप हमारी रक्षा में लग गए। यहाँ स्वर्ग में जिसे 1 वर्ष कहते हैं, पृथ्वी में उतने ही समय को 360 वर्ष कहते हैं। आप हमारे हजारों वर्षों से यहाँ हैं, अतः अब आपकी राजधानी का कहीं पता भी नहीं। आपके परिवार वाले सब काल के गाल में चले गए। हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं। मोक्ष को छोड़कर आप जो कुछ भी वरदान मांगना चाहे मांग ले, क्योंकि मोक्ष देना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। महाराज को मानवीय बुद्धि ने दबा लिया। स्वर्ग में वे सोए नहीं थे। लड़ते लड़ते बहुत थक भी गए थे। अतः उन्होंने कहा, देवराज, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मैं पेट भर सो लूँ, कोई भी मेरी निंद्रा में विघ्न न डाले। जो मेरी निंद्रा भंग करे वह तुरंत भस्म हो जाए। देवराज ने कहा, ऐसा ही होगा। आप पृथ्वी पर जाकर शयन कीजिए, जो आपको जगाएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर महाराज मुचकंद भारतवर्ष में आकर एक गुफा में सो गए। सोते सोते उन्होंने कई युग बीत गए। द्वापर आ गया। भगवान ने युद्ध वंश में अवतार लिया। उसी समय काल यवन ने मथुरा को घेर लिया। उसे अपने आप ही मरवाने की नीयत से और महाराज मुचकंद पर कृपा करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण काल यवन के सामने से छिप कर भागे। काल यवन को अपने बल का बड़ा घमंड था। वह भी भगवान को ललकारता हुआ उनके पीछे पैदल ही भागा। भागते भागते भगवान उस गुफा में घुसकर छिप गए, जहाँ महाराज मुचकंद सो रहे थे। उन्होंने सोते देखकर भगवान ने अपना पीताम्बर धीरे से उन्होंने उड़ा दिया और आप छिपकर तमाशा देखने लगे, क्योंकि उन्होंने छिपकर तमाशा देखने में बड़ा आनंद आता है। दृष्टा ही जो ठहरे। काल यवन बल के अभिमान में भरा हुआ गुफा में आया और महाराज मुचकंद को अपना भगवान समझकर जोरों से दुपट्टा खींचकर जगाने लगा। महाराज जल्दी से उठे। सामने काल यवन खड़ा था। दृष्टि पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया। अब तो महाराज इधर उधर देखने लगे। भगवान के तेज से संपूर्ण गुफा जगमगा रही थी। उन्होंने नवजलधर श्याम पीताम्बरधारी वनमाली को सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। देखते ही वे अवाक रह गए। अपना परिचय दिया, प्रभु का परिचय पूछा। गर्गाचार्य के वचन स्मरण हो आए। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ये समझकर वे भगवान के चरणों में लोटपोट हो गई। भगवान ने उन्होंने उठाया और छाती से चिपटाया। भांति भांति के वरों का प्रलोभन दिया, किंतु वे संसारी पदार्थों की निस्सारता समझ चुके थे। उन्होंने कोई भी सांसारिक वर नहीं मांगा। उन्होंने यही कहा, प्रभु, मुझे देना ही हो तो अपनी भक्ति दीजिए, जिससे मैं सच्ची लगन के साथ भली भांति आपकी उपासना कर सकूं। मैं श्री चरणों की भली भांति भक्ति कर सकूं, ऐसा वरदान दीजिए। प्रभु तो मुक्तिदाता है, मुकुंद हैं। उनके दर्शनों के बाद फिर भी जन्म मरण का, किंतु महाराज ने अभी तक भली भांति उपासना नहीं की थी। वे मुक्ति से भी बढ़कर उपासना को चाहते थे। अतः भगवान ने कहा, अब तुम ब्राह्मण होगे और सर्व जीवों में समान दृष्टि वाले होगे। तब मेरे जी खोलकर अनन्य उपासना करना।
तुम मेरे तो बन ही गए। तुम्हारी उपासना करने की जो अभिलाषा है उसके लिए तुम्हें विशुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेना पड़ेगा और वहीं पर तुम उपासना रस का भली भांति अवसाधन कर सकोगे। वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और महाराज मुचकंद ब्राह्मण जन्म में उपासना करके अंत में प्रभु के साथ अनन्य भाव से मिल गए। राजा चित्रकेतु। जीव का यह स्थूल शरीर द्रव्य पंचभूतादि ज्ञान अहंकार कर्म प्राबंध से बना है और शास्त्रों का कहना है कि यह देह जीव के लिए नाना प्रकार के क्लेशों तथा संताप को ही देने वाला है। सूरसेन देश में प्राचीन समय में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। बुद्धि विद्या बल धन यश सौंदर्य स्वास्थ्य आदि सब था उसके पास। उनमें उदारता दया अक्षमा प्रजावात्सल्य आदि सद्गुण भी पूरे थे। उनके सेवक नरम और अनुकूल थे। मंत्री नीति निपुण और स्वामी भगत थे। राज्य में भीतर बाहर कोई शत्रु नहीं था। राजा के बहुत सी सुंदर रानियां थी। इतना सब होने पर भी राजा चित्रकेतु सदा दुखी रहते थे। उनके किसी रानी के कोई संतान नहीं थी। वंश नष्ट हो जाएगा, इस चिंता से राजा को ठीक निंद्रा तक नहीं आती थी। एक बार अंगिरा ऋषि सदाचारी भगवत भक्त राजा चित्रकेतु के यहाँ पधारे। महर्षि राजा पर कृपा करके उन्होंने तत्व ज्ञान देने आए थे, किंतु उन्होंने देखा कि मोहवश राजा को पुत्र पाने की प्रबल इच्छा है। ऋषि ने सोच लिया कि जब यह पुत्र योग से दुखी होगा तब इसमें वैराग होगा और तभी कल्याण के सच्चे मार्ग पर चलने योग्य होगा। अतः राजा की प्रार्थना पर ऋषि ने तवष्टा देवता का यज्ञ किया। यज्ञ से बचा हुआ अन्न राजा को देकर यह कह दिया कि इसको तुम किसी रानी को दे देना। महर्षि ने यह भी कहा था कि इससे जो पुत्र होगा वह तुम्हें हर्ष और शोक दोनों देगा। उस अन्न को खाकर राजा की एक रानी गर्भवती हुई और उसके पुत्र हुआ। राजा और प्रजा दोनों को अपार हर्ष हुआ। अब पुत्र स्नेहवश राजा उस रानी से अनुराग करने लगे। दूसरी रानियों की याद ही अब उन्हें नहीं आती थी। राजा की उपेक्षा से उनकी दूसरी रानियों के मन में सोतिया ढाह उत्पन्न हो गया। सब ने मिलकर उन नवजात बालक को एक दिन विष दे दिया और बच्चा मर गया। बालक की मृत्यु से सारे शोक के राजा पागल से हो गए। राजा को ऐसी विपत्ति में देख उस समय वहाँ देव ऋषि नारद के साथ महर्षि अंगिरा आए। वे राजा को मृत बालक के पास पड़े देखकर समझाने लगे, राजन, तुम जिसके लिए इतने दुखी हो रहे हो वह तुम्हारा कौन है? इस जन्म से पहले वह तुम्हारा कौन था? अब आगे वह तुम्हारा कौन रहेगा? जैसे रेत के कण जल के प्रवाह से कभी एकत्रित हो जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं, वैसे ही काल के द्वारा विवश हुए प्राणी मिलते और अलग होते हैं। यह पिता पुत्र का संबंध कल्पित है। ये शरीर न जन्म के पूर्व थे और न मृत्यु के पश्चात रहेंगे। अब तुम इनके लिए शोक मत करो। राजा को इन वचनों से कुछ सावधानी मिली। उसने पूछा, महात्मन, आप कौन हैं? मेरे जैसे विषयों में फंसे मूढ़ बुद्धि लोगों को ज्ञान देने के लिए आप जैसे भगवत भगत सिद्ध महापुरुष निस्वार्थ भाव से पृथ्वी में विचरा करते हैं। आप दोनों मुझ पर कृपा करके मुझे ज्ञान देकर इस शोक से बचाएं। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, मैं तो तुम्हारे पुत्र देने वाला अंगिरा हूँ और मेरे साथ में ये ब्रह्म पुत्र देव ऋषि नारद जी हैं। तुम्हें ब्राह्मणों के और भगवान के भगत हो और अतः तुम्हें क्लेश नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही तुम्हें ज्ञान देने आया था, पर उस समय तुम्हारा चित्त पुत्र प्राप्ति में लगा था। अब तुमने पुत्र के वियोग का क्लेश देख लिया। इस प्रकार स्त्री धन ऐश्वर्य आदि भी नश्वर है। उनका योग भी चाहे अब जब संभव हो ऐसा ही दुखदायी है। ये राज्य ग्रह भूमि सेवक मित्र परिवार आदि सब शोक मोह भय और पीड़ा ही देने वाले हैं। ये सोपन के सदृशों के समान हैं। इनकी यथार्थ सत्ता नहीं, अपनी भावना के अनुसार ही ये सुखदायी प्रतीत होते हैं। द्रव्य ज्ञान और क्रिया से बना इस शरीर का अभिमान ही जीव को क्लेश देता है। एकाग्र चित्त से विचार करो और एकमात्र भगवान को ही सत्य समझकर उन्हीं में चित्त लगाकर शांत हो जाओ। राजा को बोध देने के लिए देव ऋषि नारद ने जीव का आह्वान करके बालक को जीवित कर उससे कहा, जीवात्मा, देखो, ये तुम्हारे पिता माता बंधु बांधव तुम्हारे लिए व्याकुल हो रही हैं। तुम इनके पास क्यों नहीं रहते? जीवात्मा ने कहा, ये किस किस जन्म में मेरे माता पिता हुए थे। मैं तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए
देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में अनंत काल से जन्म लेता रहा हूँ। सभी जीव परस्पर कभी पिता, कभी पुत्र, कभी मित्र, कभी शत्रु, कभी सहजातीय, कभी विजातीय, कभी रक्षक, कभी विनाशक, कभी आत्मीय, कभी उदासीन बनते हैं। ये लोग मुझे अपना पुत्र मानकर रोते क्यों हैं? शत्रु मानकर प्रसन्न क्यों नहीं होते? जैसे व्यापारियों के पास वस्तुएं आती हैं और चली जाती हैं, एक पदार्थ आज उनका है, कल उनके शत्रु का है, वैसे ही कर्मवश जीव नाना योनियों में जन्म लेता घूमता है। जितने दिन जिस शरीर का साथ है, उतने दिन ही उसके संबंधी अपने हैं। यह स्त्री, पुत्र, घर आदि का संबंध यथार्थ नहीं है। आत्मा न जन्मता है न मरता है, वह नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म, सर्वाधार, स्वयं प्रकाशक है। वस्तुत भगवान ही अपनी माया से गुणों के द्वारा विश्व के नाना रूपों में अव्यक्त हो रहे हैं। आत्मा के लिए न कोई अपना है न पराया है, वह एक है और हित है। हित करने वाले शत्रु, मित्र आदि नाना बुद्धियों का साक्षी है। साक्षी आत्मा किसी भी संबंध तथा गुण दोष को ग्रहण नहीं करता। आत्मा तो कभी मरता ही नहीं, वह नित्य है और शरीर नित्य है नहीं, और शरीर नित्य है नहीं। फिर ये लोग क्यों व्यर्थ रो रहे हैं? राजपुत्र का जीवात्मा इतना कहकर चला गया। उसकी बातों से सबका मोह दूर हो गया। मृतक का अंत्येष्टि संस्कार करके राजा शांत हो गए, और जब बालक को विष देने वाली रानियों ने यह ज्ञान सुना, तब उन्होंने बड़ा पश्चाताप हुआ। यमुना तट पर जाकर उन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित किया। राजा चित्रकेतु ऋषियों के उपदेश से शोक, मोह, भय और क्लेश देने वाले दुष्टज्य ग्रह के स्नेह को छोड़कर महर्षि अंगिरा और देव ऋषि नारद के पास आकर उनसे भगवत प्राप्ति का साधन पूछने लगे। नारद जी ने उन्होंने भगवान शेष का ध्यान और स्तुति मंत्र बतलाया। उपदेश करके दोनों ऋषि चले गए। राजा ने 7 दिन केवल जल पर रहकर एकाग्रचित्त से उस स्तुति रूप विद्या का अखंड जप किया। उसके प्रभाव से वे विद्याधरों के स्वामी हो गए। कुछ दिनों में राजा चित्रकेतु विद्या के बल से मनोगति के अनुसार भगवान शेष के समीप पहुंच गए। यहाँ उन्होंने संत कुमार आदि महर्षियों से सेवित सहकर्षण भगवान के दर्शन किए। राजा ने प्रेम विह्वल होकर भगवान के चरणों में समर्पित किया और वे भगवान की स्तुति करने लगे। दया में भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने चित्रकेतु को परम तत्व का उपदेश किया। तत्व ज्ञान का उपदेश करते हुए अंत में सहकर्षण प्रभु ने कहा, राजन, मनुष्य शरीर में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मानव देह पाकर भी ज्ञान नहीं पाता, आत्मा को नहीं जानता, उसका फिर किस योनि में कल्याण नहीं होता। विषयों में लगने से ही दुख होता है, उन्होंने छोड़ देने में कोई भय नहीं। अतः बुद्धिमान पुरुष को विषयों से निवृत्त हो जाना चाहिए। जगत के सभी स्त्री पुरुष दुखों को दूर करने और सुख पाने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, पर उन कर्मों से न तो दुख दूर होते हैं न सुख ही मिलता है। जो लोग अपने को बुद्धिमान मानकर कर्मों में लगे हैं, वे दुख ही पाते हैं। आत्मा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और इन तीनों अवस्थाओं से पृथक है। यो समझकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इन अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले विषयों से निवृत्त हो जाए, लोक परलोक से चित हटा ले और ज्ञान विज्ञान से संतुष्ट होकर मेरी भक्ति करे। एक परमात्मा ही सब स्थानों में सर्वदा है, यह योग मार्ग में लगने वाले को जान लेना चाहिए। इस प्रकार दिव्य उपदेश देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। चित्रकेतु द्वंद रहित समदर्शी हो गए थे। वे कामना, स्पृहा, अहंकार छोड़कर सदा परमात्मा में ही चित लगाए रहते थे। तपोबल से इच्छा अनुसार 14 भवनों में वो घूम सकते थे। एक दिन विमान पर बैठकर वे आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसी समय उन्होंने मुनियों की सभा में पार्वती जी को भगवान शंकर की गोद में बैठे देखा। चित्रकेतु को यह व्यवहार अनुचित लगा। उन्होंने इसकी बड़ी कड़ी आलोचना की। भगवान शंकर तो आलोचना सुनकर हंसकर रह गई, पर पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दिया, तू बड़ा अविनीत हो गया है, अतः भगवान के चरणों में रहने योग्य नहीं, जाकर असुर योनि में जन्म ग्रहण कर। साफ सुनकर चित्रकेतु को न तो डर लगा न दुख हुआ। असुर योनि में भी सर्वव्यापी भगवान तो हैं ही, यह वे जानते थे। शिष्ट व्यवहार करने के लिए विमान से वे उतर पड़े और उन्होंने पार्वती के चरणों में प्रणाम करके कहा, माता,
आपने जो श्राप दिया है उसे मैं सादर स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि देवता लोग मनुष्य के लिए जो कुछ कहते हैं वह उसके कर्मानुसार ही कहते हैं। अज्ञान से मोहित प्राणी इस संसार चक्कर में घूमता हुआ सदा सब कहीं सुख दुख भोगता ही रहता है। गुणों के इस प्रवाह में साप वरदान स्वर्ग नरक सुख दुख कुछ भी वास्तविक नहीं। स्वयं मायातीत भगवान अपनी माया से प्राणी को रचते हैं, उनके सुख दुख बंद मोक्ष की व्यवस्था करते हैं। उन ईश्वर का न कोई अपना है, न पराया है, न कोई प्रिय है, न अप्रिय है। वे सर्वतः समान और असंग है। जब उन सर्वेश्वर की सुख से प्रेम नहीं तब क्रोध तो होगा ही कैसे। परंतु उनकी माया से मोहित जीव तो पुण्य पाप रूप कर्मों को करता है। वे कर्म ही उसके सुख दुख आदि के कारण होते हैं। देवी, मैं साप से छूटने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। आपको मेरे वचन बुरे लगे, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार क्षमा मांगकर चित्रकेतु विमान पर बैठकर चले गए। उनकी यह असंग स्थिति देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। शंकर जी ने कहा, देवी, तुमने भगवान के दासानुदास का महात्म्य देखा। भगवान नारायण के प्रायण भक्त किसी से भी डरते नहीं। वे स्वर्ग नरक और मोक्ष में भी एक सी दृष्टि रखते हैं। भगवान की लीला से ही जीव देव धारण करके सुख दुख जन्म मरण साप अनुग्रह का भागी होता है। जैसे रस्सी में अज्ञान से सर्प का भ्रम होता है, वैसे ही इष्ट अनिष्ट का बोध अज्ञान से ही है। भगवान के आश्रित भक्त ज्ञान वैराग के बल से किसी भी सांसारिक पदार्थ को अच्छा मानकर ग्रहण नहीं करते। जब मैं ब्रह्मा जी, सनत कुमार, नारद, महर्षिगण, इंद्र आदि देवता भी परमेश्वर की लीला का रहस्य नहीं जान पाते, तब अपने को समर्थ मानने वाले सुदर अभिमानी उन परम प्रभु का स्वरूप कैसे जान सकते हैं। उन श्री हरि का न कोई अपना है न पराया है। वे सबके आत्मा होने से सबके प्रिय हैं। फिर भी यह महाभाग चित्रकेतु ही भगवान का प्यारा भक्त है। उन्हीं की रुचि से चलने वाला है, शांत और समदर्शी है। मैं भी उन्हीं अच्युत का भगत हूँ, अतः आपको उस पर क्रोध नहीं आया। ऐसे शांत समदर्शी भगवत भक्त महापुरुषों के चरित्र पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सती का आश्चर्य इन वचनों से दूर हो गया। श्राप देने में समर्थ होने पर भी चित्रकेतु ने पार्वती को श्राप नहीं दिया था, उल्टे उनका श्राप स्वीकार करके क्षमा मांगी। इसी श्राप के फल से तवष्टा के यज्ञ में दीक्षणा अग्नि से वे वत्रासुर के रूप में प्रकट हुए। वत्रासुर का चरित्र राजसी खटवांग जो मृत्यु के फंदे में जकड़ा है, उस प्राणी के लिए धन से या धन देने वालों से क्या प्रयोजन, कामनाओं से कामनाओं के पूर्ण करने वालों से उसे क्या लाभ, और जन्म देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले कर्मों से ही उसका क्या हित होना है। महाराज सगर के वंश में विश्वसह के पुत्र हुए महाराज खटवांग जन्म से ही वे परम धार्मिक थे। अधर्म में उनका चित्त कभी जाता ही नहीं था। उत्तम श्लोक भगवान को छोड़कर और कोई वस्तु उन्होंने स्वभाव से ही प्रिय नहीं थी। न तो स्वर्ग आदि लोक देने वाले सकाम कर्मों से उनका अनुराग था, न लक्ष्मी राज्य ऐश्वर्य स्त्री पुत्र परिवार में भी उनकी आसक्ति थी। कर्तव्य बुद्धि से भगवत सेवा मानकर ही वे प्रजा पालन करते थे। महाराज खटवांग ने शरणागत की रक्षा का व्रत ले रखा था। उनका इतना मान पराक्रम तथा प्रभाव था कि जब भी देवता असुरों से पराजित हो जाते तब महाराज की शरण लेते। उन दिनों असुर प्रबल हो रहे थे। पराजित होने पर भी वे बार बार स्वर्ग पर आक्रमण करते थे। महाराज को बार बार देवताओं की सहायता करने जाना पड़ता था। एक बार असुरों को पराजित करके महाराज स्वर्ग से पृथ्वी पर लौट रहे थे, तब देवता ने उनसे इच्छानुसार वरदान मांगने को कहा। महाराज पहले से ही भोगों से विरक्त थे। संसार के मिथ्या प्रलोभनों से उनकी आसक्ति नहीं थी। उन्होंने सोचा, यदि जीवन के दिन अधिक शेष हों तब यह कर्तव्य पालन राज्य शासन आदि ठीक ही है, किंतु यदि आयु थोड़ी हो तो इस प्रकार भोगों में लगे रहना बड़ी मूर्खता होगी। इस मनुष्य शरीर का पाना कठिन है। इस शरीर से भवसागर पार न किया तो फिर पता नहीं किस किस योनि में जाना पड़े। ये देवता भी इंद्रियों के वश में हैं। इनकी इंद्रियां भी चंचल हैं, इनकी बुद्धि भी स्थिर नहीं। दूसरों की तो चर्चा ही क्या है। ये देवगुण भी अपने हृदय में निरंतर स्थिति
परम प्रिय स्वरूप आत्म तत्व को नहीं जानते। जब ये स्वयं आत्मज्ञान रहित हैं तब मुझे कैसे मुक्त कर सकते हैं। यह सब सोचकर उन्होंने देवताओं से पूछा, आप लोग कृपा करके पहले ये बताइए कि मेरी आयु कितनी शेष है। देवताओं ने कहा, महाराज की आयु 2 घड़ी ही बाकी है। जब 2 ही घड़ी आयु शेष है तब भोगों को लेकर क्या होगा। देवगण दीर्घायु दे सकते थे किंतु महाराज को शरीर का मोह नहीं था। वे शीघ्रतापूर्वक परम पवित्र भारतवर्ष में पहुँचे और भगवान के ध्यान में मगन हो गए। महाराज का मन एकाग्र भाव से भगवान में लगा था। शरीर कब गिर गया इसका उन्होंने पता तक न लगा। धन्य है महाराज खटवांग। महाराज की आयु तो उस समय 2 घड़ी बची थी किंतु हम सबको तो यह भी पता नहीं कि 2 पल भी आयु शेष है या नहीं। भगवान को पाने में कुछ 10, 20 या 100, 200 वर्ष नहीं लगते। सच्चे हृदय से एक बार पुकारने पर वे आ जाते हैं। चित्त को एकाग्र भाव से उनके चरण चिंतन में लगाकर एक क्षण में प्राणी उन्होंने पा लेता है। खटवांग जी की बाती सिर पर मृत्यु को खड़ी देखकर भोगों से चित हटाकर उसे तुरंत भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। बोलो सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।